आप देख रहे हैं कि धुरंधर का एक रैली जैसी चल रही है कि कश्मीर फाइल्स, धुरंधर। लेकिन एक ज़माना था जब जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब की मूवीज़ के लोग दीवाने थे। पागलपन था बिल्कुल। लेकिन अब आप देख रहे हैं धुरंधर आ रही है और नई-नई मूवीज़ और भी आ रही हैं, नए-नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड का एक रीसेट हो रहा है? देखिए श्रोते, अमिताभ बच्चन यहाँ पे 1984 में चुनाव लड़ने आए थे और बहुगुणा जी को हराया था उन्होंने। हेमवती नंदन बहुगुणा को राजीव गांधी ने उनको भेजा था। दिस वाज जस्ट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। और उस समय उन्होंने एक बात यहाँ कही थी, हम लोग छोटे छोटे थे, स्कूल में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई हम वाले फिल्म वाले तो भांड होते हैं। तो मैं उनको इससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। मेरे लिए फिल्में एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें दो राय नहीं है कि फिल्मों ने हमेशा एक तरह से समाज का दर्पण नहीं है। सिर्फ फिल्में ही क्यों, लिटरेचर देख लीजिए आप। जितना लिटरेचर है, जितना समकालीन लेखन है, वो सब समाज का ही तो दर्पण होते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि जब शास्त्री जी थे तो उनके जय जवान जय किसान नारे पर उपकार बनाई मनोज कुमार ने। फिर इंदिरा गांधी ने कहा भाई मेरी क्या कमी है, मेरे पे भी कुछ बनाओ, तो रोटी कपड़ा और मकान बनाएगी। तो एक ऐसे करके, जैसे विनोबा भावे का एक मूवमेंट था डकैतों को लेकर, उसने वो राज कपूर ने बनाई वो जो फिल्म थी अब लौट चलें, जिसका गाना था वो दैट फेमस, जिसमें प्राण, जिसमें भी डकैतों का सरेंडर दिखाया गया था, जिस देश में गंगा बहती है। तो फिल्में जो हैं बेसिकली समाज का दर्पण हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दिक्कतें कहाँ से आनी शुरू हुई? दिक्कतें तब आई जब इसमें बॉलीवुड में स्मगलिंग का और स्मगलर्स का पैसा लगना शुरू हुआ। हाजी मस्तान जैसे लोगों ने जब इसमें अपना पैसा लगाया तो फिल्म बनी दीवार, और बड़ा उसको कहा गया कि साहब हाजी मस्तान पे बेस्ड है। तो आप और होता क्या कि जब आप क्रिमिनल्स का पैसा लेते हैं तो फिर क्रिमिनल्स को खिलाफ तो फिल्म नहीं बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है। आप फिल्म ऐसी बनाएंगे जिसमें क्रिमिनल्स ग्लोरीफाई हों, जिसमें क्रिमिनल्स की गौरव गाथा गाई जाए। अब जैसे हाल में देखिए शाहरुख खान ने बनाई रईस उस गैंगस्टर की कहानी है, उस गैंगस्टर की कहानी है जिसके एनकाउंटर से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उठी। बघेला ने वादा किया था कि हमको सत्ता में लाइए, हम रईस का खात्मा कर देंगे, और रईस का मेरा एनकाउंटर नेक्स्ट सवाल इसी से कनेक्टेड था वैसे अनुपम जी, कि बॉलीवुड का जो एक तो वो नॉन था कि चीप कॉपी बनाना, बाहर की फिल्म्स को उठाना, चीप कॉपी बनाना। दूसरा बॉलीवुड का रावलपिंडी कनेक्शन। तो आप जो वो मेंशन कर रहे हैं, रईस है और आईएसआई को ग्लोरीफाई करना, आईएसआई के एजेंट्स को दिखाना कि भाई नहीं वो इंडियन एजेंट के साथ काम करके चलते हैं। जैसे नई नई मूवीज आई है, पठान आई है, इन सब में यही सब दिखाया गया है। अब ये देखिए, जैसे हमारी आपकी बात हो रही थी, कबीर खान जैसे डायरेक्टर, फराह खान जैसे डायरेक्टर। आई रिमेम्बर देयर वाज अ वीडियो क्लिप जो कि मैंने पोस्ट की थी, जिसमें फराह खान ने जो फिल्म बनाई थी मैं हूं ना, उसमें उन्होंने जो आतंकवादी का जो कैरेक्टर था वो ये सुनील शेट्टी ने निभाया था। तो उन्होंने कहा था कि, अच्छा खुद ही कहा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कि मैंने मन बना लिया था कि मेरी फिल्म में आतंकवादी एक हिंदू होगा, मुसलमान नहीं होगा। आई वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट। अब बताएं इसका कोई क्या इलाज है? हाँ, कबीर खान भी इसी तरह के काम कर रहे हैं। देखिए इसका भी हुआ कैसे, जब 1947 में 1947 में जब बंटवारा हुआ तो समाज में इतना ज्यादा, अच्छा आज सोचें, आज आपका भारत हम लोग के लिए वो 81 साल पुरानी घटना हो गई, लेकिन आज आपके देश को अगर बांट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा श्रोते? कितना गुस्सा होगा, कितना क्रोध होगा। तो उस समय देश में बड़ा एंगर, बड़ा क्रोध, बड़ी घृणा, बड़ी नफरत, बड़ा उबाल था। ये वो हालात थे कि जहां पे बड़े से बड़े कलाकार को अगर वो मुसलमान है तो उसको हिंदू नाम रखना पड़ता था। तो यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गए, मैं जमीन मीना कुमारी हो गई, और एक नहीं सब हो गए, अजीत, फलाने, जौहरी, फलाने ठिकाने सब होते गए। तो मैं इसको 3 स्टेजेस में देखता हूं। पहले जब मुस्लिम कलाकारों को अपना हिंदू नाम रखना पड़ा, फिर हम आते हैं धीरे 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 जब पार्टीशन पुरानी बात हो लगी, थोड़ा थोड़ा समाज में एक तरह से एक्सेप्टेंस आने लगी
रिकंसाइल करने लगे हम अपने पार्टीशन के साथ, तो फिर 60-70 के दशक तक आते आते कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए जिन्होंने अपने असली नाम से आए, संजय खान, फिरोज खान, और फिर ये तीसरा श्रेणी में देखता हूं 90 के दशक में आके। तो यानी शुरुआत हुई कि खान कुमार बन गए, दूसरा हुआ कि खान खान रहे, और तीसरा स्टेज आया शाहरुख खान के टाइम का कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हाँ, तो पहला हुआ कि खान छुप गए, दूसरा हुआ खान सामने आए, और तीसरा हुआ कि डंके की चोट पे माय नेम इज खान। फिल्म का नाम ही हो गया माय नेम इज खान। जैसे चक दे इंडिया में उनको कैरेक्टर को ही बदल के खान कर दिया गया। अब वो एक दूसरा कुचक्र है, वो दूसरा कुचक्र है कि नेगी को आपने कबीर बना दिया। चक दे इंडिया में सिर्फ चक दे इंडिया की बात नहीं, फिल्म आई थी शेरनी, फिल्म आई थी शेरनी, जो कोई एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपर्णा पे बनी थी, लेकिन अपर्णा को विंसेंट बना दिया। और वहां पे जो एक जानवरों का जो स्मगलर था, जिसका कैरेक्टर नवाब शराफत अली खान पर और उसके लड़के असगर अली खान पे बेस्ड था, उसको हिंदू बना दिया। हम देखें ना इसको इस तरह। हमारे यहाँ जितने आपको विलेन नजर आएंगे आज भी, आप देखिए दबंग फिल्म बड़ी फेमस है। दबंग में आप देखें वो जो कैरेक्टर है, विलेन है, वो हनुमान जी की पूजा करता है। हनुमान जी का तो हमारे जितने पुराने कैरेक्टर हुए हैं, जितने विलेनिश कैरेक्टर हुए हैं, वो सीधे मंदिर से निकल के रेप कर देते हैं। तो ये एक और वहीं दूसरी तरफ जो नमाजी होता है, खान पठान, उसकी जबान पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो जान दे देगा, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो ये एक धीरे से पूरा, अच्छा दो चीजें एक साथ हुई, अपराधियों का पैसा लगना और सलीम जावेद की एंट्री, ये एक साथ। और इन दोनों ने मिलके बात कहां से कहां पहुंचा गई। आप देखें सलीम जावेद की 2 दर्जन से ज्यादा हिट है। एक फिल्म में उनके मुसलमान विलेन नहीं, नॉट इवन वन, एक भी फिल्म में उनका मुस्लिम विलेन नहीं है। और मतलब एक फिल्म है जैसे मुकद्दर का सिकंदर, उसमें हमजद खान ने एक मुस्लिम कैरेक्टर किया है, पर वो आदमी भी दिखाया कि क्रिमिनल नहीं है, बात का धनी है। और अमिताभ बच्चन को जब मारता है तो भाई या अल्लाह मेरे से क्या बुरा काम करा दिया, दैट्स ऑल। सुल्तान अहमद फिल्म बनाते हैं गंगा की सौगंध। अब देखिए वो स्वाति गोयल इसके बारे में अक्सर चर्चा करती है, अग्निवीर वाले चर्चा करते हैं। अब देखिए जो चीज उन्होंने भी नहीं पकड़ी वो मैंने इस बार जयपुर डायलॉग से बताई थी। गंगा की सौगंध सोचिए, आज से 40 साल पहले जो फिल्म बनी, उसने मीम भीम एक पूरा नैरेटिव चलाया। गंगा की सौगंध में क्या है, जो विलेन है उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम है ठाकुर। जो दूसरा विलेन है उसका नाम भी कुछ नहीं, उसका नाम है पंडित। और जो तीसरा विलेन है उसका भी कोई नाम नहीं, उसका नाम है बनिया लाला। अब तीनों के नाम नहीं है। उसके बाद ये तीनों मिलकर प्रताड़ित इसको कर रहे हैं, एक दलित को, प्राण को। और उस दलित की मदद कौन कर रहा है, एक पठान, खान, अनवर हुसैन। तो खान, ये मीम भीम का एक वो आपने वहां से उठते देखा। मतलब इतना ब्लैटेंट एजेंडा, इतना खुला नंगा एजेंडा। आप जरा, आपको सच बर्दाश्त नहीं है। और पीके फिल्म में आमिर खान भगवान शिव के कैरेक्टर का रोल कर रहे आदमी को टॉयलेट में मारता है। वो तो बहुत वायरल क्लिप है वो तो। पर श्रोते, ये गलती आमिर खान की है कि हमारी आपकी, जिन्होंने उस फिल्म को हिट किया। लेकिन एक बार हमारी चेतना जागी तो फिर आमिर खान अगली हिट को तरस गए। लाल सिंह चड्ढा कैसे, तो उसके बाद आमिर खान कलावा भी मान रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, गणेश आरती भी कर रहे हैं, पर हम है कि माफ करने को तैयार नहीं। एक बात हमने बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं, जब मैं अपने चैनल घूमता आईना पे बात पॉडकास्ट करता हूं तो बहुत ढेर सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर आप फिल्मों की बातें करते हैं, आपको फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन बॉलीवुड तो हमारा दुश्मन है, इसको छोड़ देना चाहिए। बॉलीवुड का बहिष्कार हमें क्यों छोड़ दे? जिसका बहिष्कार करोगे सामने वाले की गोद में चला जाएगा। और जब तक आप इस तरह चीजों को छोड़ते रहोगे तब तक सरकार आपकी और सिस्टम उनका होगा। अब समय आ गया है कि सरकार भी हमारी और सिस्टम भी हमारा। तो देखिए हो भी गया। बॉलीवुड धीमे धीमे लाइन बदल रहा है। धुरंधर की बात इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अब तक जो फिल्में बन रही थी उसमें एक तरह से मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट नहीं थे,
एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट कोई पकड़ लिया विलेन टाइप का और उसके इर्द गिर्द कहानी में, इसमें बड़े बड़े कलाकार आ गए, मेन स्ट्रीम कलाकार आ गए, रणबीर कपूर जैसे लोग भगवान राम की एक्टिंग कर रहे हैं, बताइए। आई डोंट लाइक दैट। लेकिन उसके बाद भी हकीकत ये है कि जो मेन स्ट्रीम कलाकार हैं, जो सुपरस्टार कलाकार हैं, उनको भी समझ में आई यार पैसा इधर ही है। मैं तो हमेशा कहता हूं ये तो नचनीय है, नाचने गाने वाले भाण हैं, इनको जिधर पैसा मिलेगा उधर जाएंगे। तो भैया छोड़ना हमने कुछ नहीं, हमने कब्जा सब पे करना। तो आपको क्या लगता है वेयर इज बॉलीवुड हेडेड? छावा आ गई, अब हिस्ट्री की भी सही मूवीज आ रही हैं, धुरंधर आ गई, बॉलीवुड वहीं जाएगा श्रोते जहां हम और आप जाएंगे, जहां जयपुर डायलॉग जाएगा, जहां गुप्ता ना जाएगा, जहां हम जाएंगे, जो हम देखे, जो हम कहेंगे ये नाचने गाने वाले लोग हैं यार, हम कहेंगे तो ठुमरी गाएंगे, हम कहेंगे तो गजल गाएंगे, हम कहेंगे तो कथक नाचेंगे, हम कहेंगे तो कैबरे करेंगे। आप समझिए ना, हम पैसे फेंकने वाले लोग हैं। इन भाड़ों को वैसे ही नाचना पड़ेगा जैसे हम नचाएंगे।